और एक एक बात को आप सभी को ध्यान से सुनना है। अगर कहीं बीच में कुछ बात आपको पूछनी है तो अपने संचालक जी के थ्रू या आप स्वयं बात में जरूर पूछें। चूंकि समय हो चला है और हमारी परंपरा है कि हम सर्वप्रथम ईश्वर की वंदना करते हुए सत्र का शुभारंभ करते हैं। तो सभी अपने वीडियो को जरूर से ऑन कर लें और इसको रीनेम जरूर करें ताकि हम आपको आपके नाम से बुला सकें। रियलमी के नाम से डिवाइस है, आप जरूर से अपनी डिवाइस को रीनेम करें। जी। चलिए, हम 1:01 हो चुका है और हम सीधे ईश्वर की वंदना करते हैं। तो सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे, प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे पुरुष करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। क्षम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। इन्हीं मंगल पंक्तियों के वाचन के साथ आज के प्रशिक्षण सत्र को आगे बढ़ाने के लिए हमारे प्रशिक्षक भावित गोस्वामी जी से अनुरोध करूंगा कि वह आज के सत्र सफलता के 4 स्तंभ सहयोगी प्रतिभागियों के लिए आगे बढ़ाएं। थैंक यू। आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है ना? तो यस, थैंक यू। आप सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। आप सबको मैं स्वागत करता हूं हमारे आज के वेबिनार में। और आपका आज का मैं प्रशिक्षक हूं। और आप सभी से मैं बेनती करना चाहता हूं कि आप सभी अपने जो स्पीकर है, ऑडियो है, आवाज़ आ रही है, उसको आप म्यूट कर लीजिए। म्यूट का मतलब है बंद कर दीजिए, ताकि मेरी आवाज आपको अच्छे से सुनाई दे। और नीरज जी, आप मुझे भी उसको सपोर्ट करिएगा। जी। सो आप सभी जैसे मैं ये देख सकता हूँ कि यहाँ पर श्वेता जी नाम करके यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। रज्जाक जी जो है उनको मैं देख पा रहा हूँ, नाम उनका डिवाइस में है। अजय जी जो है उनको मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। रानी जी जो है यहाँ पर नाम लिखा है, उनको मैं देख पा रहा हूँ। राम प्रसाद जी जो है उनको मैं देख पा रहा हूँ। सोहन जी मैं देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि आपका वीडियो जो है वो बंद है। तो आप जरूर से उसको आप स्टार्ट करिए। यस, नरेंद्र जी को मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। अजय जी जो है अभी मैं उनको देख पा रहा हूँ। और नमस्ते सर। कुमार मेरे नमस्ते। क्या बता रहे हैं? सोहन जी को मैं देख पा रहा हूँ। विवेक जी हमारे हैं। अरुण जी जो है उनको मैं देख पा रहा हूँ। गोवारा से हमारे दो जो है सहयोगी कर्मचारी हैं, उनको मैं देख पा रहा हूँ। तो आप सबको मैं मेरा सादर नमस्ते कहता हूँ और जय जिनेन्द्र कहता हूँ। आप सबको मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। मेरी आवाज भी आ रही है और अच्छे से सुनाई भी दे रही है ना? चल, तो आज का हमारा जो सत्र है सर बहुत मुझे लगा नहीं। हाँ, अजय जी आप यस, कोई बात नहीं। आज कुछ नया सीखने वाले हैं। तो कुछ ऐसा हो सकता है कि जैसे आपकी माइक जो है शायद रह जाए, खुली रह जाए, या आवाज बीच में आए। तो एक दूसरे के जो हमारे शिक्षक है, साथी शिक्षक है, तो उनको एक हेल्प करिएगा, उनको मदद करिएगा कि वो पहले तो आवाज म्यूट रखे, है ना? बहुत बढ़िया। चलिए, मैं स्वागत करता हूँ आप सबका फिर से। और आज का हमारा जो विषय है वो विषय है कि सफलता के 4 स्तंभ, है ना? तो मुझे ये बताओ, ऐसे ऐसे करके भी आप मुझे बता सकते हैं सभी। यानी आपका सबका वीडियो ऑन है। ऑन का मतलब है चालू है, देख रहे हैं हम। मैं भी आपको देख रहा हूँ, आप मुझे भी देख रहे हैं। वो तो मुझे बताओ
कि कितने हमारे जो सहयोगी कर्मचारी है उनको जीवन में सफल होना है। सफल होना है तो ऐसा करके मुझे बताइए, थम्स अप करके मुझे बताइए, ऐसा ऐसा अंगूठा करके बताइए, यस। कितने हमारे सहयोगी कर्मचारी को सफल होना है, वाह वेरी नाइस, ओके। अजय जी ने 2 थम्स अप किए, वाह भाई वाह, वेरी नाइस। सो सो रजाक जी ने किया है, रानी जी ने किया है, राम प्रसाद जी जो है सुन रहे हैं, वेरी नाइस। गोवारा से 3 हमारे साथी सहयोगी जुड़े हैं, वो भी कर रहे हैं, वाह भाई वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत आभार। सो सबको, हाँ ये मैं देख पा रहा हूँ, वेरी गुड नीरज जी, थैंक यू। श्वेता जी ने भी ऐसा थम्स अप किया, वेरी नाइस। तो देखो, जब हम ऐसा कहते हैं ना कि कितने हमारे सहयोगी कर्मचारी है उनको सफल होना है, तो आप देखेंगे कि आपके चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल आ जाती है ना, है ना। अच्छी सी स्माइल आ जाती है कि यहाँ, कि हमें सफल होना है तो पहले तो हमारा चेहरा कैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, है ना। तो जब भी हम हमारे स्कूल में जो कोई भी काम कर रहे हैं, पहला हमारा स्तंभ मैं आज आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से मुझे सुनना आप, ठीक है। और मजा आएगा, बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। और आपका मैं दोस्त हूँ, प्रशिक्षक साइड पे हूँ, लेकिन आपका मैं दोस्त हूँ। और एक मित्र भाव से आप सबको मैं बहुत कुछ आज शेयर करने वाला हूँ, बहुत कुछ आज बताने वाला हूँ। वीडियोस भी होंगे, वीडियोस का मतलब है आज कुछ मैं आपको दिखाने वाला भी हूँ, और कुछ आपको बताऊंगा भी। तो ये सारी यात्रा हमारी होगी। तो हमारा जो वेबिनार का टाइम है, यानी ये प्रशिक्षण का जो हमारा समय है, वो 1 से 2:30 बजे है। सर यानी आपकी आवाज स्लो हो गई है। अभी अभी आवाज आ रही है? हाँ, बराबर आ रही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यस। सो 1 से 2:30 बजे की हमारा समय है, और 90 मिनट है। तो 90 मिनट में बहुत अच्छे से हम सीखेंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब हमारा वीडियो ऑन होता है ना, वीडियो ऑन होता है, तो हम कोई और काम नहीं करते, हाँ या ना, क्योंकि दिखता है, और जो दिखता है वो बिकता है ना। तो जब हम कोई सामने वाले को देखते हैं, या हमें कोई सामने वाला देखता है, तो हमारा वीडियो ऑन हो, ताकि हम कोई काम करें नहीं। कोई और काम हम करते हैं तो क्या होता है सेतवा जी, क्या होता है नरेंद्र जी, क्या होता है अजय जी, क्या होता है रज्जक जी, कि ये जो हमारा है ना वो छूट जाता है ना। जैसे बस छूट जाती है, जैसे हमारी गाड़ी छूट जाती है, या जैसे हमारा स्कूल में जो है लेट हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो दूसरा कोई काम हमें इस वक्त करना नहीं है ना। और चेहरे पे क्या होना चाहिए, सा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, हाँ चेहरे पे नरेंद्र जी क्या होना चाहिए, ये स्माइल होनी चाहिए। अरे वाह नरेंद्र जी, आप देखो कितना अच्छा दिख रहे हैं आप, है ना। रज्जाक जी, सोहन जी, कितना अच्छा दिख रहे हैं, हरिओम जी, है ना, वेरी नाइस। तो ऐसे हमें बैठकर हमें सुनना है, ठीक है। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं, तो यहाँ पर मैं बहुत सारी स्टोरीज भी सुनाऊंगा। स्टोरीज जो है, स्टोरीज का मतलब है कहानियां सुनाऊंगा। और कहानियां, मुझे बताओ किसको पसंद है, ऐसा करके बताओ, कितने हमारे सहयोगी कर्मचारी हैं जिनको कहानी पसंद है, अरे वाह, ओके, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना। तो सबको कहानी पसंद है, अरे वाह, थैंक यू, बहुत बढ़िया। तो आज कहानी भी मैं आपको सुनाऊंगा, ठीक है। और अंत में आपको पूछ भी सकता हूं कि आपको क्या समझ में आया, क्या आज आपने सीखा, वो भी आपको मैं पूछ सकता हूँ, ठीक है। वो ऐसी, ऐसा कोई जो कहते हैं ना परीक्षा नहीं है ना, चिंता मत करो। क्या सुना वो मैं जस्ट जानना चाहता हूँ कि आपने क्या सीखा, क्या सुना, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ पर शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर आप मेरे जो है ना स्क्रीन भी आप देख सकते हो। स्क्रीन का मतलब है जो मेरा यहाँ पर लैपटॉप है, उसमें आप अ, जो मैं आज सिखाने वाला हूँ ना, और आज का जो विषय भी है कि सफलता के 4 स्तंभ है, ठीक है। तो आप सबको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि कौन से 4 स्तंभ है। फिर से एक बार मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, जस्ट अ मिनट।
एक मिनट, हाँ अभी स्क्रीन शेयर हो रहा है। ओके, फाइन। चलो, तो सफलता के चार स्तंभ है, वो आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। और हम सभी जो है ना, वो क्या है, एक सहयोगी कर्मचारी है। तो कर्म कर्मचारी का मतलब क्या है? कर्मचारी का मतलब हम जो कोई कर्म, कर्म का मतलब है कार्य, कार्य का मतलब है कोई काम हम करते हैं, है ना। तो काम क्या करते हैं हम? जैसे सहयोगी रूप में, सहयोगी होना यानी किसी को, किसी के काम के लिए उनको मदद करना, है ना, मदद रूप होना। तो हम किस में मदद रूप होते हैं? हमारे स्कूल में, है ना। जैसे कोई साफ सफाई का काम होना, ऑफिस की जो है देख रेख करना, है ना, देखभाल करना, बच्चों को जो है नाश्ता जो है उनको अच्छे से प्रेम से, है ना, उनको खिलाना, उनको संभाल रखना। तो ये सारे चीज, जैसे बच्चे के लिए जो है एक जगह से दूसरे जगह जो है उनको भिजवाना, अच्छे से भिजवाना। तो ये सारी चीज हम क्या करते हैं? सहयोगी के रूप में, है ना, हम अपने स्कूल में, अपने शाला में उनको क्या करते हैं? मदद रूप होते हैं। तो एक कर्म वही है जो आप काम करते हैं। कर्म का मतलब है कार्य, कार्य यानी काम। तो एज ए कर्मचारी है, हम कर्मचारी है। और किसमें हम कर्मचारी है? स्कूल में। और वो स्कूल में क्या करते हैं? सहयोग हम हमारा देते हैं, हमारी सेवाएं देते हैं। ठीक बात हो रही है? क्या बात बराबर हो रही नेटवर्क है? की क्या बात बराबर हो नेटवर्क रही की है? कमी। है ना, नेटवर्क की कमी। नेटवर्क की कमी आ रही है। मेरी आवाज आ रही है नीरज जी? जी जी, आ रही आ रही। यस यस यस, ओके फाइन। तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा, कर्म करना, कार्य करना, है ना। और कार्य या कर्म या जो काम है वो कहाँ पर कर रहे हैं? स्कूल में कर रहे हैं, है ना, शाला में कर रहे हैं। तो शाला में जो है, जो जैसे मैंने काम बताया, वो सहयोग करे, किसी को मदद कर रहे हैं, किसी को, यानी क्या, जैसे हमारे ऑफिस में हमारे जो आचार्य हैं, हमारे शिक्षक हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे और भी साथी हमारे सहयोगी हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं? उपयोगी हो रहे हैं, है ना। तो ये हम आज का वेबिनार, हमारा हेतु ये है कि हम और अच्छे से जाने, और अच्छे से, रानी जी, राम प्रसाद जी, रज्जाक जी, हमारे साथ में दिलीप जी भी है, उनके सहयोगी भी है उनके स्कूल के, सोहन जी भी है, हरिओम जी भी है, राम साक्षी जी भी है। वो सभी मुझे सुन रहे हैं, सुन रहे हैं कि नहीं? और चेहरा क्या होना चाहिए? स्माइल वाला होना चाहिए, है ना, गंभीर। सोहन जी नहीं होना चाहिए ऐसा गंभीर नहीं, तो किसी को गंभीर चेहरा पसंद नहीं है नहीं है, है ना। तो चेहरा कैसा होना चाहिए? स्माइल वाला। अरे वाह, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। चलिए, तो राम प्रसाद जी, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो मेरा अभी स्क्रीन शेयर हो रहा है, राइट। अच्छा, तो यहाँ पर हम देखते हैं चार स्तंभ कौन कौन से। पहला स्तंभ हम आज बात करते हैं। पहला स्तंभ है, उसको बताने के लिए मैं क्या करूंगा, एक कहानी आपको सुनाता हूँ, हाँ? और किसी को भी पूछूंगा, मैं किसी को भी मैं पूछूंगा कि ये कहानी में आपने क्या सीखा या क्या सुना। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक हमारी चिड़िया, एक एक जैसे आप पिक्चर में क्या देख पा रहे हैं? चलो, कौन बताएगा मुझे? ये पिक्चर में आपने क्या देखा? कौन बताएगा? ये जो पिक्चर था, उसमें क्या देखा आप? ऑडियो जो है ना आपका, चालू करें और बताए मुझे क्या आपने देखा। जो कौन का देखा? कौन चिड़ैया? कौन चिड़ैया? कौन चिड़ैया। चिड़ैया? हाँ, क्या देखा? फिर से कहो। चिड़िया आवाज। चिड़िया सर चिड़िया। चिड़िया। ओके, चिड़िया। चिड़िया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। भाई, अपने लिए तो एक बार ताली होनी चाहिए, अपने लिए तो ताली होनी चाहिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड, ताली बजाओ, ताली बजाओ, अपने लिए ताली बजानी है भाई। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखो, जब आप अपने लिए ताली बजाते हो, या देखो, अपने लिए ताली बजाना, वो जो है ना, अपने आप को प्रोत्साहित करना है, अपने आप को क्या करना है? प्रोत्साहित करना। लेकिन तो लेकिन साल साल।
लेकिन अभी अभी सुनना, हाँ अभी सुनना, बहुत अच्छा बता रहा हूं मैं नीरज जी के लिए ताली बजाता हूँ, नीरज जी के लिए ताली बजाता हूँ। तो नीरज जी को कैसा लगता है? नीरज जी बताइए, आप, आपके लिए मैं ताली बजाऊं या हम सब आपके लिए ताली बजाए, तो आपको कैसा लगता है? वो खुशी होगी यार। खुशी होगी। वाह भाई वाह, वेरी नाइस। अभी नरेंद्र जी के लिए ताली बजाओ, बस सब लोग, नरेंद्र जी के लिए ताली बजाओ सब लोग। अरे वाह। तो नरेंद्र जी देखो, अपने लिए भी ताली बजाते हैं, और चेहरा भी क्या होता है, एकदम खुशनुमा। अरे वाह वाह वाह, किसी ने मेरी प्रशंसा कर ली, है ना। अभी देखो रज्जाक जी के लिए ताली बजाओ, रज्जाक जी के लिए ताली बजाओ, रज्जाक जी। अरे वाह रज्जाक जी देखो, एकदम कितना वो लड्डू जैसा होता है ना, लड्डू कितना स्वीट होता है कि नहीं, कितना मीठा होता है। तो रज्जाक जी ऐसा हो गए, है ना। ओके, संजय जी, राकेश जी, कोमल जी, उनके लिए ताली बजाओ यार, उनके लिए ताली बजाओ कितना अच्छे से। अरे वाह 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 वाह, वेरी गुड। तो अब देखिए, आपके चेहरे पे क्या आया? मुस्कान आई। मुस्कान आई कि नहीं? अजय जी, अजय जी भी बाकी रह गए भाई, मुझे पता है। अजय जी के लिए भी एक बार ताली होनी चाहिए, शाबाश। वेरी गुड वेरी गुड। तो रानी जी, अरे राम प्रसाद जी, सोहन जी के लिए भी ताली तो होनी चाहिए ना। हम सभी सहयोगी हैं, तो सहयोगी ताली में भी होने चाहिए, है ना। अरे वाह। अभी देखो, अभी अभी हमारे साथ गोवारा से भी हमारे साथ जो है ना, वो बहुत अच्छे से हमारे जो महिलाएं भी जुड़े हैं, उनके लिए भी ताली होनी चाहिए, है ना, उनके लिए भी ताली। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। तो राम साक्षी जी भी इतना अच्छे से सुन रहे हैं ना, राम साक्षी जी, अरे वाह। अब देखो, अभी देख रहे, अरे कहाँ से आवाज आई, कहाँ से आवाज आई, देखो। राइट। तो देखो, हमें हमें सीखते रहना है, आगे बढ़ते रहना है ना। तो मैं, चिड़िया, चिड़िया आपने कहा चिड़िया है, राइट। तो चिड़िया की कहानी आपको मैं आज सुनाने वाला हूँ, ठीक है। तो चिड़िया की कहानी आज मैं आपको सुनाता हूँ, ठीक है। चल, यस। तो या मैं चिड़िया की कहानी सुनाता हूँ। एक बार फिर से मैं चिड़िया को बुला रहा हूँ, हाँ एकदम ध्यान से, वो हटना नहीं चाहिए। हाँ, अभी चिड़िया आ गई। अभी चिड़िया जो है ना, वो पेड़ पे, वो चिड़िया बैठी थी, और छोटी सी चिड़िया थी, छोटी चिड़िया थी। और पहला स्तंभ में सफलता का मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम ध्यान से मेरी बात सुनना। तो चिड़िया बैठी थी, और छोटी थी, उनकी माँ भी उनके साथ थी, चिड़िया की माँ भी उनके साथ थी। और जो है, चिड़िया की माँ जो है ना, उनको चोंच से उनको खाना खिलाती थी, ये छोटी चिड़िया को। और छोटी चिड़िया क्योंकि छोटी थी, इसलिए वो खाना जो अपने आप से कैसे ले सकती थी, है ना। हमारा घर पे हमारे छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको हम खाना खिलाते हैं, उनकी देखभाल रखते हैं। तो वैसे ही हमारे स्कूल में हमारे छोटे बच्चे भी होते हैं, है ना। तो उनकी हम देखभाल रखते हैं, उनको खाना खिलाते हैं। जैसे वो कैसे आएंगे स्कूल में अकेले? तो जैसे हम, हमारे ड्राइवर सहयोगी भी है, या हमारे साथी भी ऐसे हैं कि जैसे क्लास में या ऑफिस में सहयोग देते हैं। तो जैसे हम अपने जो स्कूल में बच्चों को खाना खिलाते हैं, ऐसे उनकी माता ने ये छोटी चिड़िया को खाना खिलाया। और बहुत दिन हो गया, और चिड़िया को, छोटी चिड़िया को ये जो डाली है ना, वो डाली में बैठना बहुत पसंद था। बहुत मजा आता था कि मेरी जो माँ है ना, वो खुद से खाना खिलाती है, मुझे कुछ करना ही नहीं है, एकदम शांति से रहना है, मजा आता है, जीवन एकदम बढ़िया है, खुशनुमा है, कुछ करना नहीं है, और तैयार थाली मेरी माँ मुझे देती है। तो उनकी माँ जो है ना, वो बहुत चिंतित हो गई। और क्योंकि माँ इतने चिंतित हो गई, क्योंकि ये दिन नहीं, बहुत महीने हो गए थे, 2-3 महीने हो गए थे, और वो छोटी चिड़िया मेहनत ही नहीं करती थी उड़ने के लिए। मुझे बताओ, पक्षी जो होते हैं, जो पंछी होते हैं, वो वो उड़ने के लिए बने होते हैं या बैठने के लिए होते हैं? बैठने के लिए नहीं होते, वो उड़ने के लिए होते हैं। और वो खुले आसमान में उनको उड़ना है। लेकिन ये छोटी चिड़िया तो यहाँ पर डाली में ही बैठी रहती थी, मजा आता था उसको, कुछ करना ही नहीं था, सामने से कुछ खाना मिलता था, कुछ करना नहीं था। तो अभी ये जो है ना, ये उनकी माँ ने उनको ऐसा सोचा कि अभी मुझे कुछ करना पड़ेगा, और मुझे ये
कैसे करना है? तो उन्होंने क्या किया पता है? एक जैसे उनके जंगल में ऐसे डाली थी। तो जंगल में डाली थी। तो क्या हुआ? एक मिनट। ओके। तो अभी जैसे एक बच्चा था वहां पर। तो जो उनकी माता है ना, उन्होंने बच्चे को कहा कि एक काम करो, मेरी छोटी चिड़िया जो है ना, वो उड़ना जानती है, लेकिन उड़ती ही नहीं है। वो उड़ना जानती है, लेकिन वो एकदम डाली पे बैठी है, कुछ कर ही नहीं रही है। तो एक काम करो, आप है ना, आपके घर पे आपके पिताजी के पास वो कुल्हाड़ी है ना, वो कुल्हाड़ी लाओ, और इसको ये डाली को काटो। मैं नहीं काट सकती, आप काट सकते हो, तो ये डाली को काटो। तो वो छोटा बच्चा है, वो कुल्हाड़ी लेके आया और वो डाली काटने लगा, लेकिन सोच में आया कि एक मिनट, मैं डाली काटूंगा तो ये छोटी चिड़िया तो गिर जाएगी, या ऐसे चोट लग जाएगी उसको। तो उनकी माँ ने कहा, चिड़िया की माँ ने कहा, अरे अरे छोटू, ये मैं इसलिए तो कर रही हूँ कि भाई वो उसके चोट नहीं लगेगी, वो नहीं गिरेगी, क्योंकि वो डाली काटोगे आप तो उससे क्या होगा, वो थोड़ी घबरा जाएगी, वो थोड़ा भय लगेगा, लेकिन उसको वहां से निकालने के लिए ये करना पड़ेगा। तो वो जान पाएगी कि मेरे अंदर क्या शक्ति है, मेरे अंदर वो उड़ने की शक्ति है, और वो जानेगी। है ना? तुम काटो, चिंता मत करो, चिंता मत करो, हाँ, घबराओ नहीं, तो अपना काम करो। तो वो छोटू, वो अपने ये कुल्हाड़ी से वो डाली काटी, और डाली काटी तो ये चिड़िया जो है ना, छोटी चिड़िया, ऐसे घबराने लगी, अरे 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 अरे, गिर 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 गिर, अरे अरे अरे, ऐसे ऐसा होगा। तो लेकिन वो क्या कर रही थी? प्रयत्न कर रही थी, और प्रयत्न करने से, प्रयत्न किया, एक बार किया, दो बार, तीन बार, चार बार, ऐसे ऐसे और 12, 15, 16, 20 बार प्रयत्न किया, और लास्ट में वो क्या होने लगी? उड़ने लगी। आकाश में इतना उड़ने लगी, इतना दूर तक उड़ने लगी। तो मुझे ये बताओ कि ये चिड़िया के अंदर क्या था? उड़ना था, है ना? यस और नो? है ना? तो मुझे वो बताओ, जो डाली नहीं काटी होती तो क्या वो उड़ सकती थी, चिड़िया? बताओ तो मुझे। नहीं उड़ सकती, ऐसा करो। नहीं उड़ सकती तो ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, अरे वाह, नहीं उड़ सकती। विनीता जी जो है, राजकुमारी जी, नाम लिखा है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। रज्जाक जी उड़ सकती थी, उड़ सकती थी। नहीं उड़ सकती, हाँ, नहीं उड़, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, नो, ऐसा ना, ऐसा भी कर सकते हैं, वेरी। तो मुझे बताओ, हमारे सहयोगी, हम सहयोगी है, हम कर्मचारी है, लेकिन एक ही डाली में बैठे हैं, एक ही काम, वो जो है ना हमें अच्छा लगता है, लेकिन उसको जो है ना, वो काटना पड़ता है, ये सुनो, और खुद से काटना पड़ता है, खुद से काटना पड़ता है, यानी कि जैसे हमें नहीं आता है, हम नहीं करेंगे, हमें सीखना नहीं है, वो डाली रानी जी नहीं काटोगे, राम प्रसाद जी वो नहीं काटोगे, तो कैसे सीखोगे संजय जी? कैसे सीखोगे राकेश जी? कैसे सीखोगे कोमल जी? है ना? मुझे बताओ, मुझे बताओ कि जैसे आप तो को बोल देना। आपने आपने टू व्हीलर सीखा, दो पहिए की जो है ना साइकिल सीखी, या आपने साधन सीखा, या गाड़ी सीखी, रज्जाक जी, तो पहले तो आपको नहीं आती थी साइकिल सीखना, आता था? कितने लोगों को साइकिल सीखना आता है? साइकिल, साइकिल सीखना किसको आता है? हाथ खड़ा किसको करो आता ऐसे। है? हाथ खड़ा करो ऐसे। हाँ, नहीं आता है, हाँ, कोई चिंता। नहीं आता है कोई आता, चीज। आता है तो ऐसे, वेरी गुड। मुझे बताओ, मुझे बताओ, राम प्रसाद जी, अजय जी, रज्जाक जी, संजय जी, राकेश जी, कोमल जी, अजय जी, मुझे बताओ, हरिओम जी, कि साइकिल जो है वो सीखना एक ही बारी में आ गया था? साइकिल जो सीखना है वो एक ही बारी में आ गया था? आपके पिताजी ने सिखाया होगा कि आपने, हाँ, वेरी गुड। तो क्या हुआ? साइकिल में बैठे, अरे नहीं 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 पिताजी, मुझे पकड़ना, मैं गिर ना जाऊं, अरे अरे अरे, मुझे चोट ना हो जाए, है ना? ऐसा कहा था कि नहीं? ऐसा सिखा था कि नहीं? है ना? ऐसा बोला था कि नहीं? हाँ। और ऐसे, है ना, वो दो पहिए की साइकिल आती ना, उसमें वो चार चार पहिए थे, दो साइड पे थे, गिर ना जाए।
ओ पापा पापा, अरे अरे अरे, पिताजी पिताजी, अरे पकड़ो पकड़ो। तो ऐसा होता है। और उसके बाद दो पहियों जो एक्स्ट्रा थे ना, जो ज्यादा थे, उसको एक निकाल दिया, एक निकाल दिया, एक और निकाल दिया। और पीछे अपने पिताजी ने पकड़ा, है ना, साइकिल का पीछे का जो है ना, वो पकड़ा। और उसके बाद अरे अरे चिंता मत करो, तुम चलाओ चलाओ। उसके बाद उसको छोड़ा। उसके बाद आप कहाँ से साइकिल सीखना सीख गए, संजय जी, राकेश जी? आपको पता ही नहीं है, सोहन जी, सचिन जी, हाँ या ना? अभी मुझे बताओ, अभी मुझे बताओ, साइकिल आपको फिर से सिखानी पड़ती? फिर से सिखानी पड़ती? नहीं सिखानी पड़ती, है ना? तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि आप सबके अंदर क्या है पता है? पहला स्तंभ मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप सबके अंदर जो है ना, आप सबके अंदर क्या है पता है? आप सबके अंदर एकदम आत्मविश्वास है। क्या है? आत्मविश्वास। आत्मविश्वास का मतलब क्या है पता है? आत्मविश्वास का मतलब है अपने अंदर विश्वास। क्या है? अपने अंदर वो विश्वास है कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ, है ना? आप देखेंगे, ये पिक्चर में, ये चित्र में आपको क्या दिख रहा है? कि एक आदमी है ना, वो एक आदमी बीच में खड़ा है। दो पर्वत है, दो पहाड़ है, एकदम बड़े से पहाड़ है। और बीच में एक जो है ना लकड़ी रखी है। और एक पर्वत से दूसरे पर्वत में वो बंदा जा रहा है, एकदम खुले हाथों से। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें भी आत्मविश्वास अपने अंदर रखना है। क्या रखना है? आत्मविश्वास। आत्मविश्वास का मतलब क्या है पता है? आत्मविश्वास का मतलब है अपने में विश्वास। क्या है? आत्मविश्वास का मतलब क्या है? अपने में संजय जी विश्वास, अपने में विनीता जी विश्वास कि हम कर सकते हैं। जैसे जितने हमारे सभी महिलाएं हैं, रानी जी है, हमारे साथ जो है हीरा जी है, हमारे साथ विनीता जी है, राजकुमारी जी है। तो आप देखिए, पहले आपने खाना बनाना सीखा, सीखा कि नहीं? और अपनी माता जी के पास से सीखा। अब देखिए, पहले तो रोटी जो है ना, वो गोल बननी चाहिए, अपने माता जी ने सिखाया कि नहीं? रोटी गोल बननी चाहिए। लेकिन गोल नहीं बनती थी, तो क्या करते थे? अपने माताजी सिखाते थे, अरे ये भारत के नक्शे की तरह नहीं रोटी बनानी है, हमें एकदम रोटी गोल बनानी। मुझे बताओ, पहले से ही रानी जी आपकी गोल रोटी बननी थी? पहली रोटी नहीं बनी थी, नहीं बनी। देखो, हाँ राजकुमारी जी, विनीता जी, ऐसे करो, नहीं बनी थी। तो मुझे बताओ, हाँ हीरा जी भी कह रहे हैं कि नहीं बनी थी, वेरी गुड। तो मुझे ये बताओ, मुझे बताओ कि आपने बार बार प्रयत्न किया कि नहीं? अपने में विश्वास किया कि नहीं? है ना, किया कि नहीं? पहले पहली बार सब्जी बनाई ना, वो सब्जी एकदम सूखी बुखी थी, हाँ है ना? वो नमक भी नहीं था, नमक भी भूल गए। होता था कि नहीं? होता था कि नहीं? अरे वाह, है ना, होता था। तो उसके बाद राम राम साक्षी जी मुझे बताओ, रामाक्षी जी मुझे बताओ, क्या आपने वो खाना बनाना छोड़ दिया? खाना बनाना छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। आपने और प्रयत्न किया, अपने में विश्वास रखा कि नहीं, मैं दाल भात तो बना सकती हूँ, रोटी सब्जी तो बना सकती हूँ अपने परिवार के लिए, है ना? तो आत्मविश्वास का मतलब क्या होता है सचिन जी? आत्मविश्वास का मतलब होता है सचिन जी, अपने चेहरे पे स्माइल रखते हुए, मुस्कान रखते हुए, अपने काम में, अपने में विश्वास रखना। ठीक बात हो रही है? यस और नो, हाँ या ना? ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, वाह वेरी गुड। ऐसा करो, ऐसा करो तो समझ में आया, तो ऐसा करो, समझ में आया, अरे वाह वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सो तो पहला हमारा स्तंभ क्या होता है? पहला स्तंभ होता है आत्मविश्वास। और आत्मविश्वास का मतलब क्या होता है रज्जाक जी? अपने में विश्वास, है ना? और आज मैं आपको बहुत अभिनंदन देना चाहता हूं कि पहली बार ये जूम में आपने प्रशिक्षण लिया है। अपने लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, अपने लिए जोरदार तालियां। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो मुझे ये बताओ, कोई 20 साल का होगा, कोई 40 साल के होंगे, कोई 50 साल के होंगे। तो आप मुझे बताओ, 50 साल में भी आप सीख रहे कि नहीं? अभी सीख रहे कि नहीं? अरे वाह, 40 साल में भी आप सीख रहे कि नहीं?
तो सीखना हमारा बंद नहीं होना चाहिए, है ना। सीखना बंद होगा तो क्या होगा, हमारे जेब में पैसा कम आएगा, हमारे जेब में पैसा कम आएगा। लेकिन जब हम सीखेंगे तो और अच्छे से कमाएंगे, और अच्छे से हमारा मान सम्मान होगा, और अच्छे से हम हमारी स्कूल में और अच्छे से सहयोगी बन सकते हैं, है ना। तो सीखना सबसे है। ऐसा मुझे बताओ रज्जाक जी, अपने छोटे से भी सीख सकते हैं कि नहीं, अजय जी, है या ना सोहन जी, अपने छोटे से भी सीख सकते हैं। विनीता जी, ये छोटे बच्चे भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, सिखा देते नहीं, है ना। अजय जी सिखाते क्या नहीं, हीरा जी सिखाते क्या नहीं। अरे वाह, हमारे छोटे बच्चा हीरा जी होते हैं ना, वो पता चलता है उनको कि मोबाइल कैसे हमें चलाना है, हमें नहीं आता, लेकिन हमारे बच्चे के बच्चे को आता है कि नहीं सचिन जी। वेरी नाइस। तो हमारे अंदर कोमल जी, राकेश जी, संजय जी, आत्मविश्वास ऐसा करो, ऐसा करो, आत्मविश्वास रखने, शाबाश, वेरी गुड, आत्मविश्वास, और जोर से बोलना है, हाँ, ठीक है, और बोलना है, जोर से बोलना है, हमारे में आत्मविश्वास है, रानी जी, ऐसा हमें करना है एकदम बढ़िया से। राम प्रसाद जी एकदम बढ़िया से, राम प्रसाद जी एकदम बढ़िया से बैठे हैं एकदम, है ना, जोरदार। वेरी गुड, अपने में बोलो एकदम साथ में, सचिन जी, हमें सबको साथ में लेके ऐसे, मैं पहले बताता हूँ क्या करना है, ठीक है। मैं बोलूंगा, हमारे में है विश्वास, है ना, ऐसा बोलना है, ठीक है, ऐसा करो, ऐसा करो। और जब मैं कहूंगा शुरुआत करें, तब शुरुआत करना है, ठीक है। चलो, शुरुआत करो, हमारे में है विश्वास, ऐसा करो। अरे वाह, फिर से बोलेंगे, हाँ, बलराम जी फिर से बोल रहा है, देखो नाम ही बल, बल वाले हो आप, और राम, बलराम। ओके, चले फिर से एकदम बढ़िया, चलिए साथ में। ओके, मैं कहूंगा शुरुआत, तो शुरुआत करना है, शुरुआत, हमारे में है विश्वास, बोलिए। अरे वाह, शाबाश, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। चलिए, तो पहला स्तंभ क्या है, आत्मविश्वास का पहला स्तंभ क्या है रानी जी, आत्मविश्वास का, राम प्रसाद जी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और मजा आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है तो ऐसा करो, मजा आ रहा है तो ऐसा करो, अरे वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, वेरी नाइस। सो पहला हमारा स्तंभ क्या है, सोहन जी, सोहन जी इतना मुस्कुरा रहे हैं ना, इतना अच्छा लगता है ना सोहन जी को, अरे वाह, कितना मुस्कुरा रहे हैं आप, देखो, अरे वाह, है ना। और सुन भी रहे, क्या बोला, क्या बोला सर ने, क्या बोला, ऐसा सुन रहे, है ना। चलो, वेरी गुड। सो पहला हमारा है आत्मविश्वास। चलो आगे बढ़ते हैं, तो आत्मविश्वास में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो। सो आत्मविश्वास में हम यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं कि हमारे खुद से अंदर पूछना है, कि क्या पूछना है, पूछना क्या है भाई, पूछना ये है कि क्या क्या मैं आत्मविश्वास से भरी हुई हूं। जो महिला है अपने आप को पूछना है ना, कि क्या मैं आत्मविश्वास से भरी हुई हूं, या आत्मविश्वास में भरा हुआ हूं। मेरे अंदर छलो छल आत्मविश्वास है ना। जब भी आपको ऐसा लगे, स्कूल में हमारे आचार्य, हमारे शिक्षक मित्र आपको कुछ भी कहे, बच्चे या कुछ भी कहे, कि भाई ये आपको काम करना है, ये आपको कार्य करना है, तो आपको अपने में विश्वास रखते हुए आपको कहना है कि दीदी जी, सर जी, ये मेरे से हो सकता है, मुझे थोड़ी उसकी जानकारी दीजिए कि हमें कैसे करना है ना। हमें कोई भी कार्य के लिए उसको सीखना पड़ेगा, उसके अंदर हमें ध्यान देना पड़ेगा, तो सीख सकते हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, ठीक है ना, हम कर सकते हैं। हम सीखना चाहते हैं, हम उसमें ध्यान देना चाहते हैं, तो हो सकता है। अभी कोई भी काम, कोई भी कार्य, कोई भी देना, हमारे आचार्य जी, या कोई भी शिक्षक जी, या हमारे बच्चे जी, या कोई भी हमारे सहकर्मचारी जी, तो हमें ना नहीं कहना है। हमें कहना है कि अभी मुझे थोड़ा बताएंगे कि कैसे करना है, तो मैं सीख जाऊंगी, तो मैं सीख जाऊंगा। तो हमें ना नहीं कहनी है। ठीक बात हो रही है, कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात, कितने लोग समझ रहे हैं, ऐसा ऐसा हाथ करके मुझे बताइए। तो अभी कोई भी कार्य जो है करने के लिए आत्मविश्वास रखना है, और ना नहीं कहनी है, सीखना है, वो समझना है, ठीक है। चलिए, कोई भी सीख के नहीं आता है, ऊपर से कोई सीख के आया था, हम छोटे थे तो ऊपर से सीख के आए थे, सब सीखे, सब सीखे, खाना ना बना सीखना सीखा, ड्राइविंग सीखा,
है ना, कैसे हमारे ऑफिस में कार्य करना है वो सीखा। सब कुछ यहाँ पे ही सीखा, ऊपर आके नहीं सीखा, है ना। वेरी गुड। तो आत्मविश्वास रखना है। ओके, क्या नहीं करना है भाई, देखो क्या नहीं करना है वो भी सीखना है, ठीक है। तो क्या नहीं करना है, तो आप देखो ये पिक्चर में क्या दिख रहा है। दो लोग यहाँ पर ऐसे, ऐसा होता है ना कि हम वजन वजन हम करते हैं ना। तो दो दो लोग ऐसे बैठे हैं। एक बैठा है ना वो नीचे, ऐसे वजन में नीचे है, ज्यादा वजन है। और दूसरा जो है थोड़ा हल्का है, इसलिए ऊपर है ना। तो ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमें एक दूसरे से क्या नहीं करनी चाहिए, तुलना नहीं करनी चाहिए। कि रामाक्षी जी देखो, और मैं देखो, और ये देखो कि ये देखो। तो हमें किसी से भी तुलना नहीं करनी है। ओके। और किसी का हमें दोष नहीं देखना है। देखो अभी एग्जाम्पल बताता हूँ, मैं उदाहरण बताता हूँ। जैसे रानी जी ऐसा सोचे कि विनीता जी जो है ना कितना अच्छा काम करते हैं यार, मुझे तो आता ही नहीं है। तो मुझे बताओ, रानी जी ने अपने आप को क्या किया, अपने आप को नीचा दिखाया, है ना, है ना। और विनीता जी को ऊपर दिखाया। जैसे अजय जी है, एकदम बढ़िया से देख रहे, एकदम बढ़िया से देख रहे, सुन रहे। तो अजय जी जो है ना, वो रज्जाक जी से क्या करते हैं, रज्जाक जी से ऐसा सोचते हैं, अरे यार रज्जाक जी तो बहुत बढ़िया करते हैं यार, ये मुझे नहीं आता है। तो अभी क्या होता है पता है, अजय जी ने अपने आप को नीचा दिखाया, है ना। और रज्जाक जी को ऊपर दिखाया। संजय जी बात बराबर लग रही है ना, वेरी गुड। तो सचिन जी, बलराम जी, एकदम बढ़िया से बलराम जी ऐसा देख रहे हैं, एकदम बढ़िया से, वाह भाई वाह। हीरा जी भी एकदम बढ़िया से सुन रहे हैं। हरिओम जी भी है ना। और रजनी जी भी हंस रहे हैं, वाह भाई वाह। रजनी जी हंस रहे हैं, ओके। संजीव जी भी है यहाँ पर, वाह। राम प्रसाद जी एकदम बढ़िया से गाड़ी में बैठे सुन रहे हैं एकदम बढ़िया से। अरे वाह भाई वाह, वेरी नाइस। सो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी से तुलना नहीं करनी है। तो तुलना नहीं करनी है तो क्या करना है, तो हमारे से अपने आप से विश्वास रखना है। जैसे नीरज जी कितना अच्छे से मंगलाचरण किया, नीरज जी ने कैसे अच्छे से प्रार्थना किया, तो मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। रामाक्षी जी है, एकदम शांति से बैठे हैं, और मैं जो है ना शांति से बैठता ही नहीं, लेकिन रामाक्षी जी से मैं सीख सकता हूँ कि मैं कैसे अच्छे से बैठूं। जैसे हमारे विनीता जी जो है, एकदम बढ़िया से ऐसे ऐसे करके बैठे हंस रहे है ना। तो ये मुस्कान में कैसे सीखूं। ये रानी जी जो है कुछ लिख रहे हैं, राम प्रसाद जी जो है अच्छे से बैठ बैठ के सुन रहे हैं, तो मैं सुनना कैसे अच्छे से सीखूं। एक दूसरे से दोष नहीं, दोष नहीं, उनके गुण देखना है। क्या देखना है, गुण। हमारे सहयोगी जितने भी कर्मचारी हैं, आज से आज से नरेंद्र जी, एक दूसरे से शिकायत नहीं होनी चाहिए, फरियाद नहीं होनी चाहिए। हम एक दूसरे से सीखने का भाव होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं, है ना। रजाक जी बात बराबर लग रही है। हीरा जी, हीरा जी, हमारे हीरा जी जो है ना, सबसे मुझे लग रहा है, सबसे सबसे हमारे उम्र में सबसे ज्यादा है, लेकिन आप देखोगे वो सीखना बंद नहीं हुआ। तो उनसे मैं आज हीरा जी से सीखा कि उम्र जो है ना, वो सीखने का नजरिया नहीं है, किसी भी में नरेंद्र जी सीख सकते हैं, है ना, है ना। किसी में भी उम्र में हम सीख सकते हैं, है ना। तो आज से हमें क्या करना है, जो आत्मविश्वास बढ़ाना है, तो क्या करना है, एक दूसरे का गुण देखना है, दोष नहीं देखना है ना। क्या देखना है, क्या देखना है, दोष नहीं, गुण, गुण देखना है। गुण का मतलब क्या है, क्या अच्छी बात है। गुण का मतलब क्या है, क्या, ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो, सब लोग ऐसे करो, अच्छी बात है, ऐसे करो। फिर से, जैसे अमिताभ बच्चन होते हैं ना, हे, ऐसा, हे, ऐसा। तो ऐसा करो, ऐसे करो, हाँ ऐसे। और सबको बोलना है, ठीक है। सबको, हाँ रजनी जी हंस रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं है ना। चलो ऐसा करो, बोलना है, ठीक है रज्जाक जी। मैं ऐसे बोलूंगा शुरुआत, तो बोलना है गुण देखना है। ओके चलो ऐसा करो, स्टार्ट। गुण देखना है, वेरी गुड। हाँ संजय जी भी कर रहे हैं, राकेश जी भी कर रहे हैं। अरे वाह हीरा जी, हीरा जी ऐसा करो, तो ऐसा करो हीरा जी। अरे वाह, ऐसा करो, हाँ।
और बोलना है गुण देखना है। बोलो। अरे वाह। गुण नहीं, गुण नहीं, गुण। हाँ, गुण नहीं, सब गुण। राइट। सो गुण देखना है। गुण का मतलब क्या है? अच्छी बात, है ना? अच्छी बात। राम प्रसाद जी बराबर हो रहा है ना? बराबर लग रहा है। वेरी वेरी। आप सबको मैं आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्यों खुशी हो रही है पता है? क्योंकि आपसे स्कूल बहुत अच्छे से हम कार्य कर पाते हैं। यस यस और नो? आपसे आपसे हमारा जो स्कूल है ना, बहुत अच्छे से कार्य कर पाता है। और एक बार फिर से, अभी अभी क्या करना है? दोनों हाथ ऐसे करो, दोनों हाथ ऐसे, दोनों हाथ ऐसे। पीछे करो, पीछे करो, पीछे करो। अपने आप को शाबाशी दो, अपने आप को शाबाशी दो, अपने आप को। अरे वाह, वेरी गुड। तो आपसे स्कूल जो है ना, अपनी शाला जो है ना सचिन जी, बहुत अच्छे से काम कर पाती। आप जो हो ना, इसलिए वो शाला बहुत बढ़िया से काम करती। यानी आप अपनी स्कूल के लिए महत्वपूर्ण हो रजनी जी, विनीता जी, राजकुमारी जी, हरिओम जी, बलराम जी। आप बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। रामाक्षी जी, हीरा जी, समझ लो। ऐसा नहीं हो कि आप ऐसा ये काम करते हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों का देखभाल रखना बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों को घर से स्कूल, स्कूल से घर ले जाना बहुत महत्वपूर्ण है। और ध्यान रखना होता है। ऑफिस में अपने जो काम करना ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसा मत समझना अपने आप को कि ये छोटा सा काम करते। छोटा काम नहीं है बलराम जी, सेव कोरी जी, ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। ठीक बात है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो एक दूसरे का हमें क्या करना है? गुण देखना है। क्या देखना है? गुण देखना है। ठीक है, चलो, बढ़िया, बहुत बढ़िया। नाउ आगे बढ़ते हैं। ओके। तो अपने आप के अंदर वो क्या बोलना है पता है? ये तीन चार चीजें आपको सिखाता हूँ, वो आपको देखना है, वो आपको बोलना है एक दूसरे से। क्या बोलना है? कि मैं जो है ना, आत्म गौरव से भरा हुआ हूं। मैं कर सकता हूं। मैं अपनी शक्तियों को जानता हूं। मैं सीखता रहता हूं। मैं अपनी बातों को अच्छे से रख पाता हूं। है ना? कोई जैसे कोई आपको पूछे कि भाई क्या आपने क्या काम किया, तो आप अच्छे से बता सकते हो। उसमें शर्माना नहीं है, उसमें घबराना नहीं है, उसमें संकोच नहीं होनी है, उसमें डर नहीं होना है। आपने जो किया उसको आत्मविश्वास से बना। तो पहला हमारा स्तंभ क्या है? आत्मविश्वास। अभी दूसरे स्तंभ के बारे में बताते हैं। दूसरा स्तंभ जो होता है ना, वो प्रतिबद्धता होती है। क्या होता है? प्रतिबद्धता। भाई प्रतिबद्धता क्या है ना? और हमारे जीवन में कैसे उसको लाए, मैं आपको बताता हूँ। प्रतिबद्धता जो होती है ना, वो ऐसी होती है कि जैसे जैसे आप पिक्चर में आप देखो, पिक्चर में आप देखोगे कि ऐसे तीर ऐसा डालना होता है। एक जगह पे अपना तीर डालो। तीर का मतलब है अपना काम सुनिश्चित करो, अपना काम बराबर से करो, है ना? और देखो दूसरा भी एक, आपको एक दो हाथ पकड़े हुए है एक आदमी, है ना? तो सहयोगी बनो। जैसे जैसे आप ये पिक्चर भी देख रहे हो कि हमारे स्कूल में जब जैसे शिक्षिका जी जो है, या शिक्षक जो हमारे हैं मित्र, वो अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। वो अपने प्रति क्या है? प्रतिबद्ध है कि अपना काम अच्छे से करना है ना? खाना बच्चे को खिलाना है ना, तो प्रेम से खिलाना है, बहुत अच्छे से खिलाना है। जैसे हमारा ड्राइविंग का काम है, तो स्पीड हमें एकदम जो है ना लिमिट में रखते हुए, हम जल्दबाजी में काम न करते हुए, हम जल्दी से हमारा जो व्हीकल है वो न चलाते हुए एकदम बढ़िया से बैठे। क्यों चलाए? क्यों? क्योंकि हमारे पीछे हमारे कितने बच्चों के जीवन है, कितने बच्चे जो है ना, वो पीछे हमारा भविष्य है, भारत देश का भविष्य है। तो उनको हमें हमें संभाल के एक जगह से दूसरे जगह, स्कूल से घर, घर से स्कूल हमें लाना है। हमारा जो फाइल होता है, हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है, क्लास में कितना महत्व है ना, तो वो हमें अच्छे से करना है। ठीक है? तो उसके लिए जैसे हम खुद के प्रति, हमारे हमारे काम के प्रति हमें प्रतिबद्ध होना है ना? हमारे माता पिता के प्रति, हमारे बच्चों के प्रति हमें प्रतिबद्ध होना है। प्रतिबद्ध का मतलब है एकदम ध्यान से, एकदम जो है ना अपनी तैयारी के साथ,
है ना, वो हमें काम करना है अपने। जैसे पति पत्नी है तो उनके प्रति, हमारे छात्र अध्यापक है उनके प्रति हमें प्रतिबद्ध होना है कि जो हमें कार्य सौंपा जाता है वो अच्छे से करे, 100%, 100% हम अच्छे से करे। हमारे दोस्त के प्रति है, तो जो भी काम करते हैं ना, ऐसे पताने के लिए नहीं करना है, खत्म करने के लिए नहीं करना है, एकदम बढ़िया से करना है, एकदम ध्यान से करना है। क्योंकि हमारे से हमारा कार्य, हमारी स्कूल बहुत अच्छी होती है। ठीक बात हो रही है ना? तो प्रतिबद्ध का मतलब है हमने जो बोला वो हम करें। मुझे बताओ, कितने लोग ऐसा, हमने, हमारे जो दादाजी है ना, उनके दादाजी ने कहा था कि प्राण जाए पर वचन न जाए। कितने लोगों ने वो सुना है, ये डायलॉग सुना है, ये संवाद सुना है? कितने लोगों ने सुना है? अरे वाह 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 वाह, वेरी गुड। तो मुझे बताओ, प्राण जाए लेकिन वचन न जाए, उसका मतलब क्या पता है? प्रतिबद्धता। उसका क्या मतलब है? प्रतिबद्धता। अरे मैं रज्जाक जी इतना अच्छे से अपना व्हीकल चलाऊंगा, किसी को कोई खरोच भी नहीं लगेगी, कोई बोलेगा भी नहीं। इतने अच्छे से बच्चों को मैं खिलाऊंगी कि बच्चे एकदम प्रेम से खाए, एकदम अच्छे से खाए, अपना टिफिन एकदम अच्छे से खत्म करे। मैं अच्छे से अपने ऑफिस में काम करूंगा कि एक भी फाइल हमारे हमारे आचार्य जी जो मांगे ना, वो जल्दी से हो जाए, 1 सेकंड में मिल जाए। ऐसा नहीं कि मांगे और एक दिन के बाद वो फाइल मिले, एक दिन के बाद वो झाड़ू है ना वो मिले, एक दिन के बाद वो अपना जो काम करना था ना वो चीज मिले। साफ सफाई भी ऐसे करो, एकदम बढ़िया से करो कि चकाचौंध हो जाए, एकदम ऐसा करो ना, आप ऐसा करो ना, सोने की तरह चमके, सोने की तरह चमके, अच्छा काम करना। उसको कहते हैं प्रतिबद्धता। उसको क्या कहते हैं बलराम जी? प्रतिबद्धता। नरेंद्र जी, उसको क्या कहते हैं? प्रतिबद्धता। प्राण जाए लेकिन वचन ना जाए, हमारे कार्य के प्रति वो हमारी प्रतिबद्धता। कितने लोग मेरी बात से सहमत है? कितने लोग मेरी बात से सहमत है? प्राण जाए लेकिन वचन ना, ऐसे प्राण नहीं जाएगा, चिंता मत करो नरेंद्र जी, ऐसा ऐसा चिंता मत करो, लेकिन जो काम के लिए बोला ना वो काम होना चाहिए। संजय जी, राकेश जी, सोहन जी, हीरा जी, है ना? तो हमारा नाम होता है, तो हमारा कार्य होता है। होता है कि नहीं? होता है कि नहीं बलराम जी? है ना? वेरी गुड। तो हमारा काम, प्राण जाए लेकिन वचन ना जाए। वचन का मतलब है बच्चों की देखभाल रखना, बच्चों को अच्छे से देना। बच्चे यानी हमारे विद्यार्थी, हमारे स्कूल के साथी, है ना? चलो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है? और मजा आ रहा है ना सबको? मजा आ रहा है कि नहीं? सीखना मिल रहा है कि नहीं? बहुत बढ़िया, वेरी। तो सब में हमें प्रतिबद्ध होना है। ठीक है? अभी देखो, ये ये फोटो में क्या दिख रहा है पता है? ये फोटो में आर्मी वाला दिख रहा है, सैनिक। और एक महिला जो है ना, वो सैनिक है। और सैनिक का सोच क्या होता है पता है? आप मुझे अपनी जिंदगी से जूझते हुए देख सकते हैं, पर मैं कभी हार नहीं मानूंगी, हार नहीं मानूंगा। उसका क्या मतलब है पता है? मुझे बताओ, जो आर्मी में काम करते हैं ना, जो देश के लिए काम करते हैं, मुझे बताओ, हम अच्छे से सोते हैं क्यों पता है? क्योंकि वो हमारे लिए जागते हैं, हाँ या ना? हाँ या ना? जैसे आर्मी में वो जो हमारी महिला, जो हमारे जो काम भाई बहन करते हैं ना, इसलिए हम सुन सो सकते हैं, यस और नो, हाँ या ना? मुझे बताओ, वो सोते रहते हमारे बॉर्डर में, तो क्या हम सो पाते? क्या हम सो पाते? नहीं। तो उसको कहते हैं कि हम अच्छे से काम करते हैं ना, तो बच्चे पढ़ पाते हैं, हमारे विद्यार्थी अच्छे से अपना अभ्यास कर पाते हैं, है ना? अच्छे से हमारी स्कूल आगे बढ़ती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा काम में थोड़ा ज्यादा हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन आपसे स्कूल आगे बढ़ती है। आपसे, आप, हमारे जो बच्चे हैं ना स्कूल के, संजय जी, वो बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा भविष्य, हमारे भारत देश का भविष्य आगे बढ़ता है आपके काम से।
आपके योगदान से, आपके सहयोग से। तो प्रतिबद्ध होना है, ठीक बात है ना? वेरी गुड, वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। एक वीडियो भी बताऊंगा, एकदम बढ़िया से वीडियो बताऊंगा आपको, तो एकदम मजा आ जाएगा, ठीक है? चलो, ये एक जो है ना, अभी पहला मैंने आप स्तंभ क्या देखा? पहला स्तंभ देखा आत्मविश्वास का, दूसरा स्तंभ देखा प्रतिबद्धता का। प्रतिबद्धता का मतलब क्या है? प्राण जाए लेकिन वचन न जाए, है ना? वो प्रतिबद्धता है। और तीसरा स्तंभ जो होता है ना, वो मैं आपको बताता हूं धैर्य का। क्या है? धैर्य का। और धैर्य क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। धैर्य एक जो है ना, जैसे एक स्टोरी बताता हूँ, एक और एक सच्ची कहानी, हाँ, ऐसे झूठी झूठी नहीं, सच्ची कहानी बताता हूँ, एकदम सच्ची कहानी। आप पिक्चर में देखोगे, एक बूढ़ा सा व्यक्ति, एक बूढ़ा सा व्यक्ति या हमारा वरिष्ठ व्यक्ति, आप देख पा रहे हो, है ना? और एक एक हम कच्ची सड़क ऐसे देख रहे हो, है ना? पहले पिक्चर में आप कच्ची सड़क देख रहे हो, दूसरे पिक्चर में एक एक जो है ना, एक व्हीकल वहां से चल रहा है, और तीसरा जो है ना, वो एकदम अपने बच्चों के ऐसे उठा के माता जी चल रहे हैं, ऐसा नीचे आपने पिक्चर में देख रहे हो। नाउ अभी ध्यान से देखना, तीसरा हमारा स्तंभ क्या है? धैर्य। धैर्य का चमत्कार। तो हमारे अंदर, सबके अंदर धीरज होनी चाहिए। अभी मैं कहानी से सुनाता हूँ। ये बंदा जो है ना, पहला जो जो बूढ़ा सा है, उसका नाम क्या है पता है? दशरथ मांझी। क्या नाम है? दशरथ मांझी। भाई दशरथ मांझी जो है ना, वो एक बार क्या हुआ पता है? कि एक बार अपने परिवार के साथ वो जीता था, गांव में जीता था परिवार के, जैसे हम जीते हैं, तो परिवार में जीता था। दशरथ मांझी की पत्नी भी थी, राइट? और वो पेट से थी का मतलब है वो अभी उनको बच्चा होने वाला था भविष्य में। तो अभी दशरथ मांझी युवान था, अभी तो बूढ़ा है, लेकिन युवान था। और बीच में ऐसा पर्वत, एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए, दूसरे जाने के लिए पर्वत था, बहुत बड़ा पर्वत, पहाड़ था। तो अभी उनकी जो वाइफ थी, पत्नी थी, उनको वो पेट से थी कि उनको दर्द हुआ। और दर्द होने से क्या होता है, जैसे उनको तुरंत ही अस्पताल ले जाना पड़ता है ना? तो लेकिन बीच में पहाड़ है, एक गांव से दूसरे पहाड़ में बीच, दो गांव के बीच पहाड़ है। और 1 घंटा लगता है। कितना घंटा लगता था? 1 घंटा लगता। अभी दशरथ मांझी करे क्या? और उससे वो दर्द बहुत ज्यादा हो गया उनकी पत्नी को, और वो 1 घंटे के अंदर वो अस्पताल में अपनी पत्नी को नहीं ले पा, नहीं ले गए, ना या नहीं पहुंचे। उसके बाद क्या हो पता है? उनकी पत्नी की मौत हो गई, क्योंकि समय पे वो अपनी पत्नी को अस्पताल नहीं ले जा सके, क्योंकि बीच में वो पहाड़ था, एक गांव के, दो गांव के बीच में। अभी क्या हुआ? वो बहुत गंभीर हो चुके थे, बहुत बहुत ही वो परेशान थे कि यह पत्नी को खो दिया, जीवन में पत्नी को खो दिया, अपने बच्चा जो था भविष्य में होने वाला था, वो बच्चे को भी खो दिया। बहुत निराश थे, बहुत निराश थे। लेकिन निराशा से उन्होंने प्रण लिया, प्रण ये लिया कि जो बीच में जो पहाड़ है, एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए, तो अभी मेरी पत्नी को मैंने खोया है, मेरे बच्चों को मैंने खोया है, उसमें अभी कोई, ये मेरे गांव के कोई भी और व्यक्ति को मैं खोना नहीं चाहता। इस अस्पताल के लिए, मेडिकल के लिए अभी किसी की भी मौत नहीं होगी। मैं जिम्मेदार हूं, मेरी पत्नी के मौत के लिए मैं जिम्मेदार हूं। अभी मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि गांव के लिए मैं कुछ करूं, गांव के लिए मैं कुछ सहयोग करूं। इसलिए ये हमारे दशरथ मांझी ने क्या क्या सोचा पता है? क्या सोचा पता है? बहुत बड़ा सोचा। और वो सोचा कि मैं अपने हाथों से ये बहुत बड़े पहाड़ को मैं तोड़ दूंगा। क्या सोचा? एक यानी 2 हाथ से मैं ये बीच का जो पहाड़ है ना, उसको मैं तोड़ दूंगा, उसको मैं नेस्त नाबूद कर दूंगा, उसको मैं खत्म कर दूंगा। और शुरू किया। एक एक हथौड़ा मारा,
दूसरा हथौड़ा मारा, तीसरा, 1000 बार, 2000 बार, 3000 बार, 4000 बार, मारते रहे, मारते रहे, मारते रहे। थोड़ा टूटा, और थोड़ा टूटा, और थोड़ा टूटा, और थोड़ा। युवान थे और अभी बूढ़े हैं। 22 साल के अंदर, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 1 साल नहीं, 5 साल नहीं, 22 साल तक लगातार वे तोड़ते रहे, तोड़ते रहे, तोड़ते रहे। और 22 साल के बाद, ये आप नीचे देख रहे हो ना, वो बीच में उन्होंने एक रास्ता बनाया। और यानी एक गांव से दूसरे गांव में बहुत बढ़िया से महिलाएं, बच्चे, अस्पताल के लिए, पढ़ने के लिए, स्कूल के लिए, वो सारा रास्ता बना दिया। पहले 1 घंटा लगता था, अभी 2 मिनट लगती है। मुझे बताओ, 22 साल तक ये दशरथ मांझी ने लगातार मेहनत किया। और एक एक साल का, एक 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 घंटे का रास्ता 2 मिनट कर दिया, 22 साल तक। रज्जाक जी मुझे बताओ, सोहन जी मुझे बताओ, हीरा जी मुझे बताओ, अजय जी मुझे बताओ, विनीता जी मुझे बताओ, सचिन जी मुझे बताओ, उसको हम धैर्य कहते हैं कि नहीं? धीरज। है ना? है ना रजनी जी? 22 साल तक, 22 साल, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 22 साल तक लगातार मारते रहे, मारते रहे, मारते रहे, मारते रहे। और 1 घंटे से 2 मिनट का रास्ता बना दिया। तो जीवन में सफल होना है ना राम प्रसाद जी, धीरज रखनी पड़ती है ना? और धीरज ऐसी रखनी पड़ती है सोहन जी को, मैं कहता हूँ ना, एक डायलॉग है, एक एक डायलॉग है धीरज के लिए, धीरज के फल हमेशा मीठे होते हैं। है ना? है ना? होते कि नहीं? धीरज के फल देखे ना? धीरज आदमी का नहीं भाई, हमारे जीवन के धीरज का फल की बात कर रहा हूं मैं। तो भाई, आम जो है ना, पकते हैं ना, तो रस खाने का मजा आता है ना? तो धीरज जब होती है ना, सोहन जी, हीरा जी, अरे वाह वाह, कितना अच्छा स्माइल करते हैं सचिन जी, सौरभ जी, बलराम जी, है ना? रजनी जी, संजय जी, राकेश जी, कोमल जी, जब हम अच्छे से धीरज से काम करते हैं ना अजय जी, तो उसका काम, उसका चमत्कार बहुत अच्छा है। जैसे, जैसे विनीता जी, राजकुमारी जी प्रेम से बच्चों को खिलाती है। रज्जाक जी, बलराम जी बहुत अच्छे से प्रेम से वो एक जगह से दूसरी जगह अपने साधन को चलाते हुए बच्चों को ऐसे आप पहुंचाते हैं। तो मुझे बताओ, बच्चों में कितना आनंद होगा, कितना संतोष होगा, कितना अच्छे से आपको आपको जो है ना, शुभेच्छा मिलती है कि यार बच्चे एकदम समय पे स्कूल आए और समय से स्कूल से घर पहुंचे। होता है कि नहीं? तो देखो, जब विनीता जी, हीरा जी, आप बच्चों को खिलाते हैं ना, कोई काम करवाते हैं ना, या साफ सफाई करते हैं ना, तो उससे स्वच्छता होती है। और स्वच्छता में क्या होता है पता है? प्रभुता का वास होता है। राम सखी जी, रजनी जी, जब हम अच्छे से सफाई करते हैं ना, एकदम ध्यान पूर्वक, प्रामाणिकता से, तब उसमें प्रभुता का वास होता है ना? प्रभु यानी ईश्वर वहां पर होते हैं, राम प्रसाद जी, है ना? तो जो भी काम कर रहे हैं, बहुत धीरज से करें, और धीरज का जो फल होता है बहुत मीठा होता है ना? तो तीसरा हमारा स्तंभ है धीरज। और अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि चौथा स्तंभ क्या है ना? तो चौथा स्तंभ जो होता है ना, वो क्या होता है पता है? दशरथ मांझी की अभी कहानी सुने ना, फिर दशरथ मांझी के बाद जो मैं आपको बताऊंगा, निष्ठा। क्या है? निष्ठा। तो पहला हमारा स्तंभ कौन सा था? पहला स्तंभ था जो हमारा, वो था आत्मविश्वास। दूसरा जो स्तंभ था, वो था हमारा प्रतिबद्धता, प्राण जाए लेकिन वचन न जाए। और तीसरा स्तंभ जो है, वो धीरज। और धीरज का फल जो होता है ना, एकदम मीठा होता है। और चौथा जो स्तंभ है, वो है निष्ठा। निष्ठा का मतलब क्या है? निष्ठा का मतलब है, हमें हमें जो कहते हैं ना कि जब तक वो काम पूरा ना हो जाए, तब तक वो डटे रहना, वो है निष्ठा। जैसे, जैसे ये आप देखोगे, ये कौन कौन से पिक्चर आप देख पा रहे हो? कौन है ये चार जो पिक्चर आप देखे, छोटे छोटे पिक्चर चित्र देखे, उसमें आपको कौन कौन दिख रहा है? बताओ मुझे।
कौन कौन देखे? अनम्यूट करके बताओ, क्या क्या देख पा रहे हो आप? किसको देख पा रहे हो? किसी को आप पहचान पाए क्या? किसी को आप पहचान पाए? क्या, कौन दिख रहा है? कौन दिख रहा है? एक तो आप अच्छे से देख एपीजे पाओगे। कौन? कौन है? और हाँ, और कौन? ओबामा। ओबामा नहीं गांधी है। जी। हाँ, हम्म। और कौन है? बताओ, और कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम जी। वेरी गुड। कौन बोले? कौन बोले? बहुत बढ़िया बोले आप। नाम बोलो। कौन बोले? संजय हाँ जी। संजय वाल्मीकि। संजय जी, वाह भाई वाह। तो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम थे। दूसरे जो थे वो गांधी जी थे, महात्मा गांधी जी। देखो भाई, हमारे जो नोट होती है ना, पैसे होते हैं ना, उसमें गांधी जी का चित्र होता है, होता है कि नहीं? देखो ये अभी दिखेगा नहीं। ये 50 की नोट है, तो 50 की नोट में भी होता है, 100 की नोट में भी होता है, 200 की नोट में भी होता है। सचिन जी, हाया ना, हीरा जी, रजनी जी, विनीता जी। हाँ, तो मुझे वो बताओ बलराम जी, कितना काम किया होगा कि सभी नोट में उनका फोटो है? अजय जी, हमारा फोटो क्यों नहीं है? रजनी, रानी जी, रज्जाक जी, हमारा फोटो विनीता जी क्यों नहीं है? हमारा फोटो संजय जी क्यों हमारा नहीं है? फोटो संजय जी क्यों नहीं है? बताओ, क्यों फोटो हमारा नहीं है? रज्जाक जी, संजय जी, बताओ, क्यों फोटो नहीं है हमारा? नीरज जी का फोटो क्यों नहीं है? मेरा फोटो क्यों नहीं है पैसों में? बताओ, सोचो तो सही, सोचो तो सही कि आपका फोटो क्यों नहीं है? अजय जी, भाई साहब, उन्होंने देश के लिए कितना बड़ा योगदान दिया है, देश के लिए कितना बलिदान दिया है सोहन जी। इसलिए हमारा फोटो नहीं है, महात्मा गांधी जी का फोटो है। और वो देश के प्रति उनकी निष्ठा है रानी जी। उनकी क्या है? निष्ठा। निष्ठा का मतलब क्या है? देश को आजादी नहीं मिले तब तक मैं, रजनी जी, काम चालू रखूंगा। है ना? है ना हीरा जी? है ना? सो क्रांतिकारी विचार, है ना? हमारे देश को लड़त लड़नी है, देश की आजादी के लिए काम करना है। इसलिए 100 साल, जितने साल जिए तब तक उन्होंने काम किया। इसलिए हमारे राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी जी, इसलिए उनकी फोटो है, इसलिए उनको पूजा जाता है, उसके लिए उनको यहाँ पर याद किया जाता है, याद किया जाता है उनके योगदान के प्रति। है ना? जैसे हमारे भगत सिंह, जैसे हमारे कितने लोग हमारे देश के लिए शहीद हुए कि नहीं? राम सखी जी, बलराम जी, कितने लोग, देख लिए आप 26वीं जनवरी को और 15 अगस्त को उनको याद करते करते हैं कि नहीं रानी जी, रज्जाक जी? अपना योगदान जी। दीजिए, अपने स्कूल के लिए अपना योगदान दीजिए। शहीद होने की बात नहीं कर रहा हूँ, जो काम कर रहे हैं ना सहयोग, वो अपने स्कूल के प्रति देना है, अपने काम के प्रति देना है, अपने परिवार में देना है, अपने बच्चों के प्रति देना है। और वो है सही निष्ठा। सही निष्ठा, निष्ठा का मतलब है दिल से करो। सही निष्ठा का मतलब है खत्म ना हो जाए, कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप अच्छे से करो। है ना? वेरी गुड। तो अभी दूसरा भी एक है, नरेंद्र मोदी जी। है ना? जैसे हमारे हमारे बड़ा प्रधान है, तो आप देखो उन्होंने शुरुआत कैसे की थी? हमारे जैसे ही की थी, चाय चाय बेचते थे। रेलवे स्टेशन पे उनके पिताजी क्या बेचते थे? चाय बेचते थे। और वो जैसे हम जब ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं ना, तो आता है कि नहीं सोहन जी? चाय 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 चाय, गरम चाय, गरम चाय, चाय 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 चाय, ऐसा होता है कि नहीं? जो सब लोग हंसने लगे, सब लोग हंसने लगे, ये एकदम सर तो चाय वाले बन गए यार। है ना रजनी जी, विनीता जी? तो वो चाय से उन्होंने शुरू किया था। मुझे बताओ, उसके बाद उन्होंने अपने देश के प्रति, अपने काम के प्रति क्या, वो कहते हैं ना कि मैं बड़ा प्रधान नहीं हूं, मैं क्या हूं? मैं एक जो है ना, एक सेवक हूं, अपने देश के लिए एक सेवक हूं। है ना? तो वैसे हमारे स्कूल के प्रति हम एक सेवक के रूप में, एक सहयोगी के रूप में हम कार्य करते हैं, एक सहकार्य करते हैं, साथ में करके करते हैं काम। तो जब तक अच्छे से कंप्लीट ना हो, पूरा ना हो, तब तक लगे रहो, तब तक लगे रहो।
मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे बहुत आनंद होता है ऐसे ही जो कहते हैं ना कि हमारे बहुत अच्छे मुझे प्रेरणा मिलती है, हम सबको प्रेरणा मिलती है जैन शिक्षा समृद्धि के हमारे राष्ट्र प्रमुख माननीय श्री विजय जैन सर, श्री जवाहरलाल जैन सर। आप देखेंगे कितने लगातार, वो कितने सालों से लगातार है कि हम स्कूल में शिक्षकों को तालीम दिया, शिक्षकों को प्रशिक्षण लिया, आचार्य का प्रशिक्षण लिया। अभी हमारे जो सहयोगी है उनका भी प्रशिक्षण होना चाहिए, उनको भी कुछ जानने को मौका मिले, उनको भी आगे आगे बढ़ने का मौका मिले। अब देखिए कितना सोचते हैं, कितना हमारे प्रति एक प्रेम आदर है कि उनको भी हमें कुछ विवेक जी देना है, अजय जी हमें उनको भी कुछ सिखाना है। कितना बड़ा सोच है, आप देखो कितनी बड़ी सोच है, हाँ कि ना? कि हमारे लिए अजय जी स्कूल ने सोचा, संजय जी हमारे लिए, राकेश जी, कोमल जी हमारे स्कूल के लिए स्कूल ने हमारे लिए सोचा, सोहन जी वो बहुत बड़ी बात है। पहले तो हमारे लिए कोई सोचता है ना, रज्जाक जी, विनीता जी, राजकुमारी जी, हरिओम जी, तो ये वेबिनार के बाद बलराम जी उनका आभार प्रकट करना चाहिए कि हमारे लिए कुछ सोचते हैं, कोई सोचते हैं। सचिन जी आया ना? कितने लोग वेबिनार के बाद हमारे आचार्य को हम आभार व्यक्त करेंगे कि आपने हमारे लिए सोचा और ये वेबिनार को हमारे लिए रखा। कितने लोग आभार व्यक्त करेंगे? कितने लोग, कितने लोग आभार व्यक्त करेंगे कि बहुत बहुत आभार कि आपने ये वेबिनार हमारे लिए रखा, है ना? तो जैसे हम आभार जब प्रकट करते हैं ना, तो हमारे अंदर क्या आता है पता है? हमारे दिल में एक संतुष्टि होती है, एक प्रेम जगता है, एक आदर भाव जगता है, होता है कि नहीं अजय जी? है ना? किसी को हम कहते हैं अजय जी थैंक यू, सोहन जी आपका बहुत बहुत आभार, रज्जाक जी आपका बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूँ। कैसा लगता है? अच्छा लगता है कि नहीं? तो ये हम सहयोगी है ना? जैसे मैं कहता हूँ कि नीरज जी के लिए मैं ताली बजाऊं और साथ में कहता हूँ कि नीरज जी आपका बहुत बहुत आभार, तो नीरज जी को अच्छा लगता है ना? तो जैसे सचिन जी आज हमें एक कार्य करना है, सबको एक कार्य जो आप करोगे तो मैं बताऊंगा, आप तैयार होगे तो मुझे बताओ कि कितने लोग तैयार है, ऐसा थम करके बताओ, ऐसे अंगूठा करके बताओ कितने लोग तैयार है, कितने लोग तैयार है? अरे वाह, बलराम जी, नरेंद्र जी, संजय जी, सोहन जी, कितने लोग तैयार है? रजनी जी वाह भाई वाह, अजय जी चलो मैं बताता हूँ। आज 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 से करना है, आज करना है। पहले तो हमारे आचार्य को अभिनंदन आभार व्यक्त करना है सचिन जी कि थैंक यू। जैसे अरुण जी है, संजीव जी है, दिलीप जी है, जितने भी विवेक जी है हमारे आचार्य हैं, उनको आभार प्रकट करना, आभार व्यक्त करना कि आपने हमारे लिए सोचा। पहले तो दूसरा, जब हम कल स्कूल में आए तो जितने भी हमें सहयोग देते हैं, सहयोग जितने भी हमें मदद रूप होते हैं, उनका आभार व्यक्त कर। खाली कितना बोलना है? आभार, बहुत बहुत आभार आपका। कोकिला जी, सुशीला जी, स्मिता जी, कैलाश जी, सुरेश जी, जितने भी हमारे सहयोगी हैं उनको आभार प्रकट करो। मुझे बताओ, और हम नेक्स्ट टाइम मिले ना, हम दूसरी बार मिले ना, तो रानी जी बताना है, हाँ संजय जी बताना है कैसा अनुभव रहा, बलराम जी है ना, कैसा रहा, रजनी जी आपका अनुभव कैसा रहा, अजय जी आपका अनुभव वो आपको हरिओम जी बताना है, सोहन जी आपको बताना है, नरेंद्र जी आपको बताना है, विनीता जी, राजकुमारी जी आपको भी बताना है। ठीक है ना? वेरी गुड। और सो यहाँ पर मैं जो आपको आगे ले जाता चाहता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आपने ये देखा, ठीक है, हमने एपीजे अब्दुल कलाम जी की बात किया, महात्मा गांधी जी की बात किया, हमने नरेंद्र मोदी जी की बात किया। तो यहाँ पर मैं दो तीन वीडियो बताना चाहता हूँ। अभी वीडियो बताए आपको, वीडियो दिखाए, कितने लोग तैयार है? पहले तो मुझे मुझे बताओ, तैयार है, ऐसा करो, ऐसा करो, तैयार है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी आपको एक एक दो वीडियो बताता हूँ, वीडियो बहुत बढ़िया वीडियो है, और वीडियो हम देखते हैं, ठीक है? उसमें आवाज भी आएगी, ठीक है? चल, तो वीडियो देखते हैं बढ़िया से। चलो वीडियो हम देखते हैं, वीडियो से हम सीखेंगे, और मुझे आपको बताना है कि वीडियो में क्या देखा, ठीक है? चलिए पहला वीडियो देखते हैं। मैं
इसको बाद में बताता हूँ, पहले ये वीडियो देखते हैं। सॉरी, ये वीडियो में आपको बताता हूँ। किसी को भी मैं पूछूंगा कि क्या देखा क्या सुना, ठीक है? चलिए वीडियो देखते हैं। नीरज जी आवाज आ रही है ना? नीरज जी, नीरज जी जी सर, आवाज आप। आ- ठीक है, चलो तो मैं अभी बताता हूँ, ठीक है? सब लोगों को ध्यान से देखना है वीडियो, एकदम बढ़िया से, ठीक है? चलिए। बेस्ट ऑफ लक स्नेहा। सपना तो सब। कम ऑन स्नेहा, डर मत, तू बेस्ट है, तू कर सकती है, कम ऑन। सपना तो सपना होता है, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा होता है। मम्मी मेरी कहती है सपने देखो खुल के देखो, सपने पर तुम अपने देखो। मम्मी मेरी कहती है। करण, आपकी बारी। कम ऑन करण, ऑल द बेस्ट। करण, तोड़ दे फोड़ दे, तेरे हाथ वाला है तू। आयुष, सिट डाउन। करण, तू हार मत मान, तू फिर से ट्राई कर, तू कर सकता है, कम ऑन। आयुष, कम। आई सेड कम हियर। हाथ ऊपर कर, दीवार की तरफ मुड़ जाओ, जाओ। वीडियो शिफ्ट कर ला हुई पे। यस। आयुष, तालियां बहुत हो गई। आपने अपनी मम्मी से क्या सीखा है, बताइए। सर, भरोसा करना। मम्मी कहती है कि अगर कोई भी अपना हौसला खो देता है तो उसका भरोसा बनना चाहिए, हौसला डबल हो जाता है। जी, कैसा लगा वीडियो आपको? वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो ऐसा कर सकते हैं। अरे वाह! आप देखिए, आप देखिए उसमें। नमस्ते सर, अच्छा लगा। नमस्ते, कैसा लगा राम सखी जी, बताइए। अच्छा बहुत लगा सर। अच्छा। बहुत अच्छा बहुत लगा, अरे अच्छा लगा। वाह भाई वाह, बहुत बहुत अच्छा लगा। हाँ अजय जी, क्या सीखा आपने, क्या देखा? अच्छा। हाँ, क्या क्या देखा, उसमें क्या हो रहा था अजय जी? काम हो जाता है, सब बोल दो। बोलो। भरोसा करो तो अच्छा काम हो जाता है सर। वेरी गुड राम सखी जी, राम सखी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ अजय जी हिम्मत बताओ। से काम। हाँ हाँ हिम्मत से बताओ। काम करो। हिम्मत से काम करो तो बहुत अच्छा होता है। हिम्मत से काम करो तो बहुत अच्छा होता है, वाह भाई वाह, अजय जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, और कौन बोलेगा, क्या सीखा आपने? रज्जाक जी, बलराम जी। बलराम जी आप। हाँ रज्जाक जी बोलो, हाँ। जैसे कोई भी काम कर रहा है तो उसको चेयर अप करना चाहिए, हौसला बढ़ाना चाहिए उसका। वाह भाई वाह, इंग्लिश भी बोलते हैं आप तो। रज्जाक जी, चीयर अप, है ना, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। वेरी गुड, रज्जाक जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। और कौन बोलेगा, बलराम जी बोलेंगे या हरिओम जी, कोई बोलेगा? रानी जी, रानी जी बोलेंगे आप, आवाज को ऑन करते हुए। हाँ बोलो। एक है ना माइक वाला बटन, है माइक वाला बटन, दबाओगे तो बोलोगे। हाँ बोलो। अभी अभी चालू नहीं हो रहा है। उसको दबाओ। हाँ, देखो आज को
आस्क टू अनम्यूट, ओके, मैंने क्लिक करो जो आप कुछ आएगा होगा। बलराम जी, हाँ, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मजा आया बलराम जी, सीखने को मिला। हाँ हाँ, बोलिए बलराम जी, हाँ हाँ, यस यस। बहुत अच्छा मुझे सीखने के लिए मिला है। अरे वाह, शाबाश बलराम जी, और हमारे जो पीछे जो बैठे हैं ना दोस्त, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, दोनों दोस्त के लिए। वाह भाई वाह, वाह वाह वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड। संजय जी, क्या सीखा आपने? संजय जी, राकेश जी, कोमल जी। जी सर। हाँ, क्या सीखा? देखा आपने वीडियो? जी सर जी। हाँ, क्या क्या देखा आपने वीडियो में? किसी का भी सर जो काम नहीं बन रहा है तो उसको प्रोत्साहन करना है, बहुत सहयोग बढ़िया, करना है हमको। बहुत बढ़िया, बहुत अपन बढ़िया। ऐसे कर सकते हैं। तो ये स्कूल का माहौल था कि नहीं स्कूल का? जी तो स्कूल में बस वो सहयोगी रूप के रूप में हमें आत्मविश्वास हमारा और सामने वाले का बढ़ाना है। वो जो छोटा बच्चा करता था ना, बस जी वो हम जी। काम करने वाले हैं। बच्चों का आत्मविश्वास, हमारे शिक्षक मित्रों का, खुद का आत्मविश्वास बढ़ाना है ना? कि कर सकते, पहले तो हमें खुद से करना है कि कर सकते हैं, जय जी, रानी जी कर सकते हैं, राजनी जी कर सकते हैं, राम सखी जी कर सकते हैं, संजय जी कर सकते हैं, रचक जी कर सकते हैं, विनीता जी कर सकते हैं, बलराम जी कर सकते हैं, सोनन जी कर सकते हैं, हरिओम जी कर सकते हैं, है ना? ये हमें करना है ना? और दूसरा वीडियो, एकदम लास्ट वीडियो, है ना? लास्ट वीडियो, हाँ, बहुत अच्छा वीडियो है, वो हम उसको देखते हैं। जस्ट अ मिनट, हाँ, मैं आपको ये वीडियो बताता हूँ एकदम बढ़िया से, हाँ। दूसरा वीडियो बताता हूँ, देखना उसको। रूठी तकदीरें तो क्या। अभी मैं बताऊं, ये वीडियो बताने से पहले मैं बता दूं, एक ऐसा बंदा है जिसका दो हाथ नहीं है, दो हाथ। छोटा था ये बंदा, जब 10 साल का था ना, तब वो बंदे का हाथ काटना पड़ा, दो दो हाथ काटने पड़े, और एक पैर की सभी उंगलियां काटनी पड़ी। अभी ये बंदा ट्यूशन क्लास चलवाता है, बच्चों को पढ़ाता है। कैसे पढ़ाता है? दो हाथ नहीं है, एक पैर की सभी उंगलियां नहीं है, लेकिन एक पैर की उंगलियां है। अभी देखो कैसे पढ़ाता है, देखना आप। टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदेया, हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह। फिर से वीडियो देखो, फिर से वीडियो देखो कैसे लिख रहा है। दो हाथ नहीं है, और एक पैर की उंगलियों के बीच में वो अपना पेन रखता है, और वो बोर्ड पे लिखता है। फिर से देखो वीडियो। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदेया, हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान। हाँ जी, कैसा लगा वीडियो? कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा कैसा सर, लगा अच्छा। वीडियो? इसके अंदर हमारे अच्छा था। है ना? तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बचपन में, ये भाई का नाम है अंकित सोनी। ये भाई का नाम क्या है? अंकित सोनी। वो बचपन में 5वीं कक्षा में मेरे साथ पढ़ता था। एकदम रियल घटना मैं बता रहा हूँ, रियल घटना। संजय जी, रज्जाक जी, विनीता जी, मेरे साथ पढ़ता था। और जब वो पतंग, वो जो उड़ाते हैं ना पतंग, जैसे हमारा काइट फेस्टिवल होता है गुजरात में स्पेशली, तो उसमें वो 10 साल का था। तब वो पतंग उड़ा रहा था। अ, और उसमें बीच में वो एक खंभा होता है ना, वो पावर का, तो उसमें वो अपनी पतंग जो है ना, वो अटक गई। वो खींचने गया तो करंट लगा, और उससे दो हाथ, 10 साल का बंदा है, बच्चा है,
और उसका 2 हाथ काटने पड़े और एक पैर की सभी उंगलियां काटनी पड़ी राम सखी जी। लेकिन मुझे आप बताओ कि ये बंदे ने हार नहीं मानी। ये बंदे ने अपने पे अंदर विश्वास रखा। ये चारों स्तंभ जो है ना नीरज जी, ये चारों स्तंभ ये अंकित सोनी के अंदर है सचिन जी। और मैं ये बताना चाहता हूँ, उससे मैं क्लोजिंग करना चाहता हूँ बहुत ध्यान से। पहला जो स्तंभ था वो अंकित सोनी के अंदर, वो है अपने पे विश्वास रखना। अजय जी आया ना, बलराम जी, अपने पे वो विश्वास रखा कि भाई मेरी एक पैर की सभी उंगलियां है तो मैं और भी अच्छे से जी सकता हूँ। क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं। 2 हाथ नहीं है तो नहीं है, एक पैर की उंगलियां नहीं है तो नहीं है, एक पैर की उंगलियां तो है, उससे मैं कुछ कर सकता हूँ। उसके बाद एग्जाम दिया, 12वीं कक्षा में एग्जाम दिया और पास हुआ अच्छे से। और अभी वो पढ़ा रहा है सबको। हाँ, पैर से बीच में पेन रखना विनीता जी बहुत कठिन है, यस और नो। और उसमें लिखना उसको समझाना। तो वो पहला तो क्या था, अपने पे विश्वास रखा। हजारों बार अपने पैर के अंदर वो पेन रखी होगी और नहीं लिखा होगा, यस और नो, नहीं लिख पाया होगा, तो भी प्रयत्न किया, तो भी चालू रखा। तो आत्मविश्वास है रजनी जी। और दूसरा खंबा क्या है पता है सफलता का? दूसरा है प्रतिबद्धता। प्राण जाए लेकिन वचन न जाए। वचन का मतलब है अपने पैरों पे खड़ा होना, अपने आप पे स्वतंत्रता होना। तो वो प्रतिबद्धता थी कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करके बताऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मैं करूंगा। प्रतिबद्धता। तीसरा जो स्तंभ है वो धैर्य रखा, धीरज रखा। 5 साल, 10 साल, 15 साल वो काम करता रहा, काम करता रहा। आज जो है ना, सब लोग उनको बुलाते हैं प्रोग्राम के लिए कि अपनी स्पीच के लिए किसी को प्रोत्साहन करो। तो हजारों लोगों के लिए वो प्रेरणा है, वो अंकित सोनी। तो धीरज, तीसरा जो स्तंभ है वो धीरज। और चौथा स्तंभ जो है वो है निष्ठा। कि मुझे अपने लिए जो काम मुझे मैं अच्छे से करूं, पूरा श्रेष्ठ तरीके से करूं, अच्छे से बेहतर तरीके से करूं। और अपना काम वो बेहतर तरीके से करता है। तो 4 स्तंभ है सफलता के। पहला स्तंभ है पहला स्तंभ है आत्मविश्वास। दूसरा स्तंभ है प्रतिबद्धता, प्राण जाए लेकिन वचन ना जाए। तीसरा स्तंभ है धैर्य, धीरज का फल हमेशा मीठा होता है। और चौथा है निष्ठा, जो भी काम करो वो श्रेष्ठ करो, तो सफल हो सकते हैं। तो आज मैंने कहा था, पहला ही क्वेश्चन था, आपको प्रश्न था कि कितने लोग सफल होना चाहते हैं, और सफलता के लिए ये 4 स्तंभ होना है ना। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर अ, मैं विनीता जी, राजकुमारी, किसी को भी आज अभी शेयर करना है कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, ये वेबिनार कैसा लगा। 2 3 4 लोग बोलेंगे, है ना, कि आज आपने क्या सीखा, कौन से स्तंभ थे, क्या अच्छा लगा आपको, क्या उसमें और सुधार लाने की जरूरत है, क्या हो सकता है जो आप अपना प्रतिभाव दीजिए। तो मैं नीरज जी से रिक्वेस्ट करूंगा, नीरज जी 2 3 4 लोगों को बुलवाइए कि कैसा लगा। पहले तो मैं सबका आपको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने बहुत बढ़िया से सुना। आपके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, आपके लिए एक बार जोरदार ताली, आपके लिए, आपके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, आपके लिए, खुद के लिए, राइट। तो मैं नीरज जी से रिक्वेस्ट करूंगा, 3 4 लोगों को आप बुलवाइए कि कैसा लगा उनको वेबिनार, क्या सीखा, है ना। यस। जी। जी, आज का जो वेबिनार था सफलता के 3 स्तंभ, और इसमें विभिन्न बिंदुओं को सर ने बताया। तो मैं चाहूंगा कि इसमें हमारे भी सचिन कोरी जी जुड़े हुए हैं। तो सचिन जी शायद उन तक बात नहीं पहुंच रही है। तो संजय जी, आप अपनी बात रखें कि आज के वेबिनार में आपने क्या सीखा, और रज्जाक जी तैयार रहेंगे। सचिन जी। यस। और उनको आप जी सर जी, उससे आपका हाईलाइट बहुत करना। बहुत आभार है यस। यस। हाँ जी। कि जी जो आपने जी हमको बताया है, हम्म, हमको भी सीखने को मिला है।
क्योंकि जब तक कोई चीज अपन को पता ना हो तब तक अपन वो चीज कर नहीं सकते। हाँ। और जो आपने बताया है सफलता के 4 स्तंभ, ये कि अगर अपन में सीखने की लगन हो तो अपन कोई भी काम कर सकते हैं। कोई भी काम वेरी छोटा या बड़ा नहीं हो सकता, बस अंदर यस, से लगन होनी चाहिए और उसको करने की निष्ठा होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कैसा लगा आपको प्रोग्राम? बहुत बढ़िया लगा सर। और जब हम अभी आगे जाके भी वेबिनार करेंगे तो आप जुड़ेंगे उसमें? जी जी जी, जरूर से जुड़ेंगे, है ना? बिल्कुल से जरूर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू। आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, और कौन बोलना चाहता है? हाँ, रज्जाक जी। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत आभार। आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, इसके लिए मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, यानी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और क्या सीखने को मिला? बहुत अच्छी चीजें मिली आपसे सीखने के लिए हमें। हाँ, वेरी गुड। तो क्या कौन सी बात थी तो आपको बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा? वीडियो हो सकता नहीं, है, आप बात हो सकती है। हाँ जी। आपकी चारों बातें खुद पे विश्वास होना चाहिए। कुछ भी अपन को करना हो तो एक मन में विकल्प होना चाहिए कि ये हमको करना है तो करना है। वेरी नाइस, जी। वेरी नाइस। और सबसे जरूरी बात रज्जाक जी, आपसे मैं ये सीखा कि स्माइल करते हुए कैसे हम बैठ के सीखे। रज्जाक जी, आपसे मैं ये सीखा। और संजय जी, आपसे मैं ये सीखा कि वो स्माइल से कैसे अच्छे से विनम्र भाव से अपनी बात को प्रस्तुत करना। तो आपसे भी मैं सीख रहा हूँ, है ना? आपसे भी मैं सीख रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, और कौन बोलना चाहेगा? थैंक यू रज्जाक जी, थैंक यू। हाँ जी। हाँ, और कौन बोलना चाहेगा? अगले क्रम में अजय जी, अजय वासुदेव, अजय जी, हाँ। अनम्यूट करें। हाँ, अजय जी बताइए। हाँ, अजय जी अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ, हाँ जी, कैसा लगा वीडियो आपको? बहुत अच्छा लगा सर। हाँ, क्या सीखे? सर, अपने आप पे विश्वास रखना चाहिए। कोई भी काम करो तो लगन से करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप स्कूल में क्या काम करते हैं अजय जी? सर कुछ कुछ नहीं, बस में आते हेल्पर का। वेरी गुड। तो वो अच्छे से करेंगे तो क्या फायदा होगा आपको? वो अच्छे से आत्मविश्वास से करेंगे, धीरज से करेंगे तो। हाँ। हाँ सर। हाँ, तो क्या फायदा होगा आपको? जैसे अपना कार्य धीरज से करते हैं तो क्या फायदा होगा आपको? काम कैसा होगा? बेहतर होगा कि अच्छा होगा? बेहतर होगा ना? आपका कार्य बेहतर होगा और अच्छा होगा, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। सो नीरज जी, 1 मिनट बाकी है। सो हम आगे उसमें बढ़ सकते हैं। थैंक यू अजय जी, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आभार आपका। सर धन्यवाद। धन्यवाद सर आपको। यस, यस, थैंक यू। जी, आज के सत्र में अभी 1 मिनट बाकी, और हम चाहेंगे कि यदि किसी को कोई बात हो या कोई जिज्ञासा हो, और यदि कोई ऐसी बात हो जो सर ने बताई हो और आपकी समझ ना आई हो, हाँ। तो पूछ सकते हैं। और अंत में हमारे जो सहयोगी शिक्षक, सहयोगी स्टाफ के अलावा जो स्कूल संचालक भी जुड़े हैं, तो उनका यदि कोई मैसेज हो तो वो जरूर से अनम्यूट करके बोल सकते हैं। अमित हाँ, जी, अरुण कोई जी, दिलीप जी, और विवेक कोई जी। कोई कोई महिला में से कोई बोलना चाहते हैं? विनीता जी, राजकुमारी में से, जी से, मैं रजनी जी से है, रानी जी जो है, उनमें से कोई बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। हरिओम जी लिखा है उसमें, हीरा जी है। कोई बोलना चाहते हैं? सर, हाँ, बलराम जी बोलना चाहते हैं आप? हाँ। न, नमस्ते सर। नमस्ते, कौन ईमानदारी बोल? से काम करना चाहिए और आगे स्कूल अच्छे से बढ़े। वो बहुत प्रसिद्ध हो, अच्छे से स्कूल चले और खूब बच्चे बढ़े। ओके, कैसा लगा वेबिनार आपको राम सखी जी? अच्छा लगा सर।
जैसे नेक्स्ट टाइम आपको जुड़ने का मौका मिले तो आप जुड़ोगे? जी सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया। राम सखी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू, बहुत बढ़िया। हाँ, तो कोई संचालक हमारे जो है हमारे संचालक श्री जो है वो कुछ शेयर करना चाहते हैं, या कुछ शिक्षक मित्र हैं वो कुछ शेयर करना चाहते हैं, कोई संदेश हो तो आप कर सकते हैं, या विवेक सर जी। मैं बोलूं? हाँ प्लीज, कौन कौन बोल लूँ, कौन बोल रहा है? सौरभ सौरभ। हाँ सौरभ जी प्लीज। जी। सभी को बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे जैन शिक्षा समृद्धि का ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव कि अभी तक हम शिक्षक शिक्षिकाओं को ट्रेंड करते थे, लेकिन एक जरूरत महसूस हुई कि हम अपने विद्यालय के सपोर्ट स्टाफ को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके लिए जेएसएस को बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी कर्मचारी विभिन्न स्कूलों से जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी रूप में विद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, चाहे गाड़ी पे हों या बच्चों की देखरेख के लिए हों, साफ सफाई के लिए हों, आप सभी हमारे विद्यालयों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जो कुछ भी कमी है उसको धीरे धीरे पूरा करेंगे तो निश्चित रूप से हम और आगे जाएंगे। तो अपनी कमियों को पहचानिएगा और कमी पहचान के उसको पूरा कर दीजिएगा। ट्रेनिंग का सिर्फ यही महत्व है। आपके संचालक जो भी गाइड कर रहे हैं उसको छोटी छोटी चीजों को आप यदि सुधार लेंगे तो बहुत स्मूथ रूप से अपन लोग बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच सौरभ जी। बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई है कि संचालक जी जो बात बता रहे हैं तो आपके लिए, आपके स्कूल के लिए, हमारे स्कूल के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो उनको ध्यान से सुनना, उनकी सूचनाओं को, और उनको करने, वो पूरा करने के लिए चार स्तंभ में बहुत उपयोगी हो सकते हैं। थैंक यू सो मच सौरभ जी। विवेक जी कुछ कहना चाहते हैं संचालक से? अ, भव्य सर का जो पढ़ाने का तरीका है तो बहुत ही लाजवाब है। और वाकई में सभी जो कर्मचारी गण हैं उन्होंने बहुत ध्यान से सुना और सीखा भी। चारों स्तंभों को ऐसा वीडियो देखते हुए प्रतीत हो रहा था। अच्छा लग रहा है, वो तो रहा है आया है। इसलिए सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैन शिक्षा समृद्धि को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जन। सारे ऐसे हो रहा है। थैंक यू जय जिनेन्द्र। विवेक जी बहुत बढ़िया, आपने अपनी बात प्रस्तुत की। थैंक यू सो मच। यस नीरज जी, थैंक यू। हाँ नीरज जी आगे बढ़े। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, नमस्ते कौन बोल सर। रहे हैं? नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? हाँ राम सखी जी। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, हाँ जी। नमस्ते सर, क्या बोल रहे? हाँ नमस्ते, ओ नमस्ते नमस्ते, ओके ओके, राइट राइट। हाँ नीरज जी। हाँ नीरज जी, मेरी बात मिस सुनाई दे रही है? हाँ तो जी, समय हो चला है और आज प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न सारी चीजें सीखने को मिली, जिसमें प्रतिबद्धता, आत्मविश्वास, धैर्य और निष्ठा, ये सारी चीजें विभिन्न प्रकार के सर ने बताई हैं। और चूंकि समय हो चला है, हम पुनः ईश्वर की वंदना करते हुए आज के सत्र को विराम देंगे। और पूरा हमें विश्वास है कि आज का जो सेशन है वो बहुत ही लाभकारी आप सभी के लिए रहेगा, क्योंकि जरूरत हमें थोड़ी सी दिशा बदलने की होती है। और जब हम थोड़ी सी दिशा बदल देते हैं तो ऑटोमेटिक दशा बदल जाती है। तो उम्मीद है कि जो आज जो टेक्निक सर ने आप सभी के लिए बताई हैं, सिखाई हैं, अगर आप इसके अनुसार अपनी कार्य शैली को अपनाएंगे तो इसके बहुत अच्छे परिणाम आप सभी को देखने को मिलेंगे, आपके लिए, विद्यालय परिवार के लिए। इसी आशा विश्वास के साथ आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। बोली पंच परमेष्टि भगवान की। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़, जग नित्य नई मंगल गावे।
घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित्र उन्नति करे अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। इन्हीं मंगल पंक्तियों के वाचन के साथ आज के सत्र को यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सभी को, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। जय जगन्नाथ सर, धन्यवाद धन्यवाद। अरे घंटी का 8 मिनट का धन्यवाद सर।